हेलो फ्रेंड्स, यू वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो देखने वाले हैं क्लास 6 के मैथ का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे बाय शामली गुप्ता। ओके भाई शामली गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ देखिए सर्कल आ रहा है। बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। क्या रेक्टेंगल आ गया। सो 3 ज्योमेट्रिकल टर्म्स नेमली पॉइंट, लाइन, प्लेन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। दिस टर्म कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, हाउएवर गिव द एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। ठीक है, मतलब कि अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं कुछ। ठीक है, मतलब कि 3 ज्योमेट्रिकल टर्म होते हैं। कितने होते हैं? 3 ज्योमेट्रिकल टर्म होते हैं। अगर ये तीनों 3 ज्योमेट्रिकल टर्म नहीं होता ना, तो हमारा ज्योमेट्री आजकल लोग पढ़ते हैं ना, वो भी नहीं होता। तो पहला क्या है? पहला हमारा पॉइंट है। पॉइंट जैसे कि मुझे यहाँ पंखा बनाना है, यहीं पे इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहीं पे इस पंखा। अब फिर मैं बाद में आई, यहाँ पर मैं बना दी, भूल गई थी यहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए पहले मैं पॉइंट डाल दूँगी इस तरीके से ना। पहले मैं इसमें पॉइंट डाल दूँगी, तब जाकर फिर से आऊँगी तो यहीं पॉइंट रहेगा, यहीं पर मैं इस तरीके से पंखा मैं बना दूँगी। ठीक है, तो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। लाइन, बिना लाइन के तो कुछ हो नहीं सकता, आप लोग तो जानते ही हैं। प्लेन मतलब कि कोई भी प्लेन सरफेस रहे। ठीक है, फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री, यही जो है हमारे ज्योमेट्री का फाउंडेशन करती है। ये जो टर्म्स जो होते हैं, ये तीनों टर्म्स, ये अच्छे से डिफाइन नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स से इसको हम लोग समझना पड़ता है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन जानते ही हो आप लोग। पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एसेट्रा। किससे पढ़ेंगे? बाय शामली गुप्ता। ठीक है, ओके, ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट तो हमने पढ़ ही चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेन के बारे में। ओके, तो यहाँ आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये भी एक प्लेन ही दिख रहा होगा। यहाँ एक रेक्टेंगल है 3D शेप में, वो भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ एक रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये भी आपको 3D शेप में दिख रहा होगा सब कुछ। तो ये सब जो है, ये सब 3D शेप में, तो ये सब प्लेन है। ये देखिए, चाहे वो कर्व में रहे, मतलब चाहे वो सर्कल में रहे, चाहे वो इस तरीके से प्लेन में ही रहे, लेकिन प्लेन में ना चाहिए। तो इस सॉलिड सरफेस हैज़ अ प्लेन। सॉलिड सरफेस के पास प्लेन होता है, वो फ्लैट होगा या कर्व्ड होगा। देखिए, इस तरीके से कर्व्ड होगा, इस तरीके से वो फ्लैट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए बॉल योर बुक कवर एक्सेट्रा। इट मीन्स फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन सरफेस। और एक प्लेन के पास जो होती है उसकी बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट के बारे में हमने बात कर ही चुका है। ठीक है, ए पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ मुझे पंखा बनाया था तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के पास जो होता है, ना ही लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है। इट्स सिंपल। ओके, अब बात करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट मतलब कि इस तरीके से मैंने एक लाइन बना दिया, यहाँ मैंने डाल दिया, यहाँ मैंने डाल दिया, मतलब कि आगे ना बढ़ सके, वही लाइन सेगमेंट रहता है। आपने पिछले क्लास में ज़रूर ही पढ़ा होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट के पास इन पॉइंट्स होते हैं, लाइन के पास इन पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट टॉपिक्स क्या है हमारे। लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन, कोकरेंट लाइन है, कोलिनियर लाइन है। ओ या, यही तो है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग रेस के बारे में। ये जो मैंने फिगर दिया है, इस तरीके से बाण है ना, राम भगवान ने चलाई थी बाण। ओके, यही है
तो ये भी हमारा एक तरह का रेज ही होता है, मतलब कि यहाँ पर जाके इस तरीके से ये रुक जाएगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं कौन से ज़माने में पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि उसका एक जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट एंडलेस ही होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो वो कहाँ तक एंड होगा उसको ये नहीं पता रहता। ठीक है, ओके। अब टॉपिक्स दैट वी कवर इन द पास्ट, प्लेन के बारे में पढ़ा था, पॉइंट के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, रेस के बारे में अभी पढ़ ही रहे हैं, मतलब पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो लेफ्ट टॉपिक भी आप लोग को ही पढ़ना है, मैंने आपको बता ही चुका है। ओ या ठीक है, तो अब पढ़ते लाइंस के बारे में, मतलब ए लाइन सेगमेंट दैट हैज़ नो एंड पॉइंट। तो सॉरी, यहाँ सेगमेंट नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सेगमेंट लिख दिया गलती से। ए लाइन दैट हैज़ अ नो एंड पॉइंट, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा, ना ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, ना ही उसका एंड पॉइंट आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब कि इस तरीके से मैंने पॉइंट बना दिया एंड यहाँ से ढेर सारे लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं, अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। बट लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट बनाऊँगी इस तरीके से, तो इसमें सोचूंगा पॉइंट ड्रॉ होगा, बट ओनली 1 ही लाइन ड्रॉ होगा, ओनली 1 ही लाइन ड्रॉ होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमें बातें याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन की, मतलब कि वो लाइन जो इंटरसेक्ट हो। अब ये जो मैंने फिगर में छापा है, ठीक है, ये शेप मैंने बनाया है अपने लैपटॉप से, ठीक है। तो ये शेप इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो आपको लग रहा है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये लाइन है भैया, ये आगे भी जा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं हो सकता। अब बताइए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो यही होती है इंटरसेक्ट लाइन की पहचान। ओके, ठीक है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए, यही मैंने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यही है इंटरसेक्टिंग लाइन, यही होता है, जान लीजिए। हाँ, जान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन की। भाई पैरेलल लाइन क्या होता है, मतलब कि इस तरीके से इंटरसेक्ट ना करे, इस तरीके से वो पैरेलल है। अब हम लोग कह देंगे ये हमारा पैरेलल है, जी हाँ, ये दोनों जो लाइन है वो वहाँ पैरेलल है। ठीक है, तो इसे मैं इंग्लिश में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हिंदी में ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, पैरेलल जो पैरेलल लाइन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बट लेकिन आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है जिसका नाम है पैरेलल, विच इज़ चैप्टर नंबर 12। पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होते हैं इस तरीके से, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, एंड पैरेलल रेज भी होते हैं इस तरीके से, पैरेलल रेज। ठीक है, अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसे पढ़ेंगे भाई। ओ यस, यही है ना, ओ ये तो डब्बा उलट गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।